राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू पितामा क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। स्टूडेंट, ये आज इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट वर्कशीट है न्यूमेरिकल बेस्ड। इस वर्कशीट में 15 क्वेश्चंस हैं। आज जो भी हम लोग क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे वो सब इसी वर्कशीट्स होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों रीड कर लेते हैं। लिखा है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ सप्लाई ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसको हम और अच्छे समझाते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, कह रहा है 176 ओम के आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं और उनको किस में लगाया गया बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में लगाया हमने? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट कितनी कैरी कर रहे हैं? 5 एम्पियर। और सप्लाई ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 220 वोल्ट। राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपके पास 176 ओम के बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं जो किसमें बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सप्लाई कितनी है बच्चों? 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। क्या फाइंड करना है हम लोग को? हाउ मेनी, मीन कितने रेजिस्टर्स हैं। ऐसा करते हैं, इसका हम लोग पहले बनाते हैं सर्किट डायग्राम। आइए देखिए, पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, क्या बच्चों? लेट नंबर ऑफ रेसिस्टर्स बी एन। मैंने मान लिया कि जो 176 ओम के रेसिस्टर थे वो कितने ले लिए हमने बच्चों? एन। और एक रेसिस्टर जो होगा वो आपका ऐसे ही बनेगा, ये मैंने मार्क कर दिया। ये कितने ओम का है? 176 ओम का। कितने हैं बच्चों? एन। किस कॉम्बिनेशन में है स्टूडेंट? पैरेलल। आइए इनको पैरेलल में लगा देते हैं। बच्चों, पैरेलल की क्या पहचान होती है? सेम एंड्स। करंट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। उनके एंड पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। राइट बच्चों, इसको ऐसे बना देते हैं। देखिए ऐसे, पहले एक बना दीजिए आप, ये फर्स्ट हो गया। राइट, एक इसके ऊपर बना देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया सेकेंड। फिर एक और बना दीजिए इसके बाद, वो क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड। ये आपका हो गया थर्ड रेजिस्टर हो गया। राइट, एक और बना देता हूँ, ये कितने हो गया? फोर्थ। कितने रेजिस्टर हैं बच्चों? एन रेजिस्टर्स हैं और इन सबको एक एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। सेम एंड से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? पैरेलल। ये आपका एन हो गया क्योंकि सब किस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है बच्चों, सबको मैंने सेम एंड से ज्वाइन कर दिया। पैरेलल में करंट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखिए सब में करंट क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पर। राइट, और इंडिविजुअल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 176। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 176। मतलब कि हर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 176। यहाँ से मैंने करंट पास कर दी, ये बैटरी लगा दी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? बताओ जरा देख के, क्वेश्चन रीड करो एक बार। कितना है बच्चों? 220 वोल्ट। कितना है बच्चों? 220 वोल्ट। और करंट कितनी आई है बच्चों? 5 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने इसका क्या बना दिया? सर्किट डायग्राम। क्या किया मैंने रेजिस्टर्स लगा दिए, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बैटरी मार्क कर दी और ये क्या बना दिया मैंने? करंट दिखा दिया कि कितनी करंट यहाँ से फ्लो कर रही है। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी एन। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों? गिवन इन्फॉर्मेशन, कि जो जो आपको गिवन है उसको आप लिखते जाइए। जैसे इसमें क्या गिवन है हम लोग को? करंट। यहाँ पे नोट कर दो कि I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? 220 वोल्ट। उसको मेंशन कर दिया, 220 वोल्ट। न्यूमेरिकल में 2 स्टेप मेन है बच्चों। सबसे आसान तरीका न्यूमेरिकल करने का, पहला स्टेप क्या होगा? आपने क्वेश्चन रीड कर लिया। सेकेंड स्टेप, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आपने लिख दिया। फर्स्ट सेकेंड। इसमें एक और भी चीज़ गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है हम लोग को। एक की वैल्यू कितनी है? 176 ओम। एक रेसिस्टर की वैल्यू। कितने रेसिस्टर है? एन। किस कॉम्बिनेशन में बच्चों? पैरेलल। हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या बच्चों बोला हमने? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? 1/R। यस बोलो स्टूडेंट। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। कितने रेसिस्टर हैं बच्चों? एन। तो लास्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/Rn। सबकी वैल्यू पुट कर दो। ये हम लोग स्टूडेंट क्या फाइंड कर रहे हैं? बोलो। हम लोग फाइंड कर रहे हैं इन सबका इक्विवेलेंट, मतलब इन सबका सिंगल। क्या बच्चों फाइंड करें हम लोग?
सिंगल रजिस्टर फाइंड करें। अगर इसको कंबाइन कर देंगे तो सिंगल होने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू R1 कितना है बच्चों? 176। R2 भी कितना है सर? 176, क्योंकि सर में लिखा हुआ था कि वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर इज 176 ओम। सो वन ऐसे करते रहेंगे बच्चों। लास्ट भी कितना होगा? 176। स्टूडेंट ये कितने रजिस्टर होंगे यहाँ पर? n। मैंने लेट कर लिया है कि लेट नंबर ऑफ रजिस्टर भी n। सबकी वैल्यू पुट कर दी, इसको ऐड कर दो। कितना होगा बच्चों ऐड होने पे? कितने थे? n थे ना, तो ये जाएगा 1/176 इंटू n, राइट। तो ये हो जाएगा 1/r जो होगा वो हो जाएगा n/176, राइट। तो r की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 176/n। मैंने आपसे कहा था, मैं सबको बताया था पिछली बार कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसको r समझ लेते हैं, जबकि ये r नहीं है, ये 1/r की वैल्यू है। इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। एक चीज़ और समझ लीजिए बच्चों कि इसको ऐड करने पे ये n कैसे आ गया। देखिए आके इसका बेसिक देख लीजिए। जैसे ये 1/2 है, मैंने 1/2 को 3 टाइम ऐड किया, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? 1/2 इंटू 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सर ये 3 बार थे। जैसे यहाँ पर ये कितने बार थे? n टाइम्स थे, जिसको मैंने n से मल्टीप्लाई किया। सर इसका प्रूफ क्या है? देखिए आप इसका एलसीएम 2 लेंगे, ऊपर क्या आएगा? 1 + 1 + 1 कितना है बच्चों? 3/2। ये इसका बेसिक है कि मैंने इसको n से क्यों मल्टीप्लाई किया है, राइट स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना? ये हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों? वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। r आ गया, यहाँ मेंशन कर दो, हमको r भी पता लग गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 176/n, राइट। अब हमारे पास बच्चों 3 इंफॉर्मेशन आ गई। करंट गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। देखो बच्चों इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो V पता है, I पता है, R पता है। न्यूमेरिकल का सेकंड स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या हुआ? क्वेश्चन रीड किया। सेकंड स्टेप गिवन इन्फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है? फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? फॉर्मूले। तो अब रिकॉल करना पड़ेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए V पता है, I पता है, R पता है। बोलो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस बोलिए, V = IR। वेरी गुड। क्या लगा देंगे? V = IR। ओम्स लॉ लिख सकते हैं, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। बाय यूजिंग ओम्स लॉ वैल्यू पुट कर दो। V कितना है स्टूडेंट? 220। I कितना है? 5 एम्पियर। R कितना है बच्चों? 176 बाय कितना है बच्चों? n, राइट। n फाइंड करना है, लिखा ना, लेट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बी n। व्हाट वी हैव टू फाइंड? द वैल्यू ऑफ n। हाउ मेनी रेजिस्टर्स? n को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो n = कितना हो जाएगा? 5 × 176 डिवाइड बाय 220। 5 से कैंसिल कर दो, कितना होगा बच्चों? 5 × 4 = 20 एंड 5 × 4 = 20। 44 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। 4 × 4 = 16 और 1 17 आ गया बच्चों। n = 4। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 रेसिस्टर्स हैं, 1 2 3 4, और उनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया और सप्लाई कितने की हमने? 220 वोल्ट की, तो उस सर्किट में जो करंट ड्रॉ होगी वो कितनी होगी? 5 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? आसान है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। क्लियर अच्छे से आपको? कहीं कोई कंफ्यूजन बच्चों? नहीं ना? ये स्टेप भी मैंने क्लियर कर दिया आपका, राइट। सर्किट डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप उसको मत बनाइए, आप सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 4th। आज की वर्कशीट का 4th क्वेश्चन। इसको ठीक है, 4th क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। रीड करने के बाद लिखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन, फिर फॉर्मूला। इस बार फॉर्मूला आप ही लोग बताइएगा। सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं हम लोग एक बार, आप ही मन में रिवाइज करते रहिए। Q = NE, I = Q/T। देखिए क्या क्वेश्चन रीड करते आइए। क्वेश्चन नंबर 4th। अ वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम 3 टाइम्स। इफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस इज 60 ओम, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस। क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि एक वायर है जिसको पुल्ड किया गया, उसको बच्चों क्या किया? खींचा गया है, ठीक है। सच दैट उसकी जो लेंथ है इट बिकम्स क्या? 3 टाइम्स। तो उसकी लेंथ थी वो क्या हो गई है? 3 टाइम्स, मतलब उसकी लंबाई क्या बढ़ गई है, ठीक है बच्चों। इफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस कह रहा है जब वो वायर को खींचा नहीं गया था तब इसका जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना था बच्चों? 60 ओम।
खींचने से पहले और क्या फाइंड करना है, न्यू रेसिस्टेंस, मतलब कि खींचने के बाद जब उसको स्ट्रेच कर दिया गया तब उसका नया रेसिस्टेंस कितना होगा। आइए देखिए स्टूडेंट, इसको पहले हम लोग बना लेते हैं बेसिक इसका। ये वायर हो गई, ये वायर है, ठीक है भाई, ये वायर बना दी हमने, ठीक। इसको क्या किया, पुल्ड किया गया है, इस लेंथ बिकम क्या 3 टाइम्स, इसको लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया, पुल्ड कर दिया इसको, अब इसकी लेंथ क्या हो गई 3 टाइम्स, ठीक है। हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि एक हो गया ओरिजिनल केस, एक क्या हो गया बच्चों, न्यू केस। इसमें लेंथ को मैं लेट कर लेता हूँ L, हमने लेट कर लिया, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों L, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 3 टाइम्स, क्या लिखा है देखो यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों 3 टाइम्स, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3L। मतलब अगर ये 10 मीटर था तो अभी कितना हो जाएगा 30 मीटर, राइट स्टूडेंट। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको मैंने ए लेट कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉसिंग समझते हैं ना, जैसे कोई वायर है जिसका ये वाला पोर्शन, ये क्या बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये किस शेप में होगा, सर्कल की शेप में, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, क्या स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ कितनी होगी 3L, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। इसका एरिया हमने कितना लेट किया A, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों A/3। नोट डाउन, जितना आप लेंथ में इंक्रीज करेंगे एरिया में उतना ही क्या होता है डिक्रीज होता है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब तक इसको आप नोट कर सकते हैं कि जितना लेंथ में आप इंक्रीज करेंगे उतना ही एरिया में क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, राइट स्टूडेंट, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप, देखिए। और इसका रेसिस्टेंस भी गिवन है शायद, कितना है बच्चों देखो, इफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना है 60 ओम, यहाँ मार्क कर देते हैं कि इसका जो R है वो कितना है 60 ओम। ये हो गया ओरिजिनल केस हो गया, और ये हमारा हो गया न्यू केस, ठीक है। इसका R हमको फाइंड करना है, राइट। अब बच्चों ये बताओ इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा। पहला फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू NE, सेकेंड बोलो यस I इक्वल टू Q/T, थर्ड V इक्वल टू W/Q, फोर्थ बोलो V इक्वल टू IR ओम्स लॉ, फिफ्थ बोलो बच्चों क्या होता है R इक्वल टू यस रो इंटू L/A। देखिए इसमें लिखा हुआ है L गिवन है, A गिवन है, R गिवन है, ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन में लगेगा कौन सा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो लगाते हैं यहाँ पर हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। इसमें बच्चों रो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर क्या रेसिस्टिविटी। यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं दोनों केस में, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। ये केस 1 है, R कितना है इसमें बच्चों फर्स्ट केस में 60 ओम, रो कितना है नहीं गिवन है, इसको रो ही रखेंगे, L कितना है L, एरिया ऑफ क्रॉसिंग मैंने कितना लेट किया था A, ये आ गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में आते हैं बच्चों, यहाँ पे R कितना है फाइंड करना है हम लोग को। इस केस में बच्चों स्टूडेंट रो कितना है, हमने उसको रो लेट किया है। स्टूडेंट रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, यस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर किसी आयरन की वायर को, लोहे की वायर को अगर हम खींचेंगे तो क्या वो सोने की हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सोने की नहीं होगी, आयरन की वायर आयरन की ही रहेगी, राइट। इसका मतलब अगर आप इस वायर को पुल्ड करेंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। आयरन की वायर आयरन की रहेगी, तो रो में कोई चेंज नहीं आता है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपके CBSE बोर्ड में कि अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इज पुल्ड 3 टाइम्स, फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टिविटी, और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 10 क्या है 20 गिवन है, 30, एक 10 भी गिवन होता है। रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता है, लिखना पड़ता है इट डज नो, देयर इज नो चेंज ऑन द क्या इन रेसिस्टिविटी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो रो बच्चों क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। L कितना है बच्चों 3L, एरिया कितना है बच्चों A/3, सबकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये केस 1, ये केस 2। बच्चों ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर 3 के पास, पता है ना आपको, जैसे लिखा हुआ है 3 होल अपॉन 1/3, ये सब जानते हैं आप लोग। 3 के पास जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो ये 3 इसके पास चला गया, तो ये R आ गया, कितना आ गया 9 इंटू रो इंटू L/A। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर आप ध्यान से देखो तो 60 किसके इक्वल है स्टूडेंट, रो
इंटू एल अपॉन ए, राइट। यहां देखो बच्चों R इज इक्वल टू 9, क्या लिखा है, रो इंटू एल अपॉन ए। इट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 60। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। आसान है ना बच्चों, कुछ नहीं करना आपको सिर्फ दो केस बनाने हैं। एक केस कौन सा है बच्चों, ओरिजिनल वाला। एक केस कौन सा है, नया वाला। पहले में लेंथ क्या थी L, मैंने लेट की थी। नेक्स्ट में कितनी हो गई 3L। इसका एरिया A, इसका एरिया A/3। अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपने एरिया को A/3 क्यों किया, तो मेरे पास इसका रीज़न भी है, आइए देखिए। लेकिन करिएगा नहीं इसको एग्जाम में, ठीक, मैं समझा देता हूँ। देखिए वायर को पुल्ड करने पे उसके वॉल्यूम में बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंफर्म है ना कि जो वॉल्यूम इसका पहले था वही वॉल्यूम इसका बाद में भी रहेगा, राइट। इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ, करिएगा नहीं, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L1 इंटू A1। नेक्स्ट में भी क्या होगा, L2 इंटू A2, केस 1 केस 2, राइट। L1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, L। A1 की वैल्यू कितनी है, A। L2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3L। बाद में A2 नहीं पता, सर वही तो प्रूव ही कर रहे हैं, बता रहे हैं हमको कि A2 A/3 कैसे हो गया, राइट। L से L क्या हो गया, कैंसिल, ये हो गया A इज इक्वल टू 3 इंटू A2। देखो A2 आ गया बच्चों, A/3। लेकिन इसको आपको प्रूफ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि अगर आपने लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज किया या 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो एरिया कितना हो जाएगा, A/2। यहाँ पे कितना है 3 टाइम्स, तो कितना हो गया A/3। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, केस 1 केस 2। केस 1 से वैल्यू निकाल के केस 2 में पुट कर दी, राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन लोग और करेंगे, मीन्स और क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। पहले इसको रीड कर लेते हैं। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। दीज पार्ट्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है बच्चों कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, R। मैंने क्या किया, एक वायर बना दी यहाँ पर और उसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, R, मार्क कर दिया मैंने। कह रहा है इट इज कट इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये कह रहा है इसको 10 पार्ट्स में कट कर दिया गया बच्चों, मतलब 10 पार्ट उसको डिवाइड कर दिया गया है, और वो भी क्या बच्चों, इक्वल लेंथ। लेंथ भी क्या है उनकी, इक्वल। अगर लेंथ इक्वल होगी बच्चों तो उनका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। जैसे एग्जांपल मानिए, अगर आपके पास वायर का रेसिस्टेंस होता 100 ओम, कितना बच्चों, 100 ओम, और इसके हम 10 पार्ट्स करते बच्चों, तो एक पार्ट कितने का होता बच्चों, बताइए। 100 ओम टोटल है, इसके मैंने 10 पार्ट्स किए, तो क्या कर देंगे आप, डिवाइड, कितना आ जाएगा एक पार्ट, 10 ओम का, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे कितने का है बच्चों, R ओम का है, इसके भी कितने पार्ट करने हैं हम लोग को, 10 पार्ट। तो बताओ स्टूडेंट एक पार्ट कितने का होगा, यस, R/10, वेरी गुड। इसका मतलब जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका एक पार्ट आएगा, वो कितने का आएगा बच्चों, R/10 ओम का। 10 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पार्ट्स। क्या लिखा है बच्चों, 10 पार्ट्स। फिर कह रहा है दीज पार्ट्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको कैसे लगा दिया हम लोगों ने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आइए देखिए, इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। किस में लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे एक ऐसे लगा दिया हमने, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगा दिया, इस तरीके से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, सेम एंड करंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट। ऐसे मैंने लगा दिए, यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं बच्चों, ये 10 है, और एक की वैल्यू कितनी है बच्चों, R/10, कितनी है, R/10, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। इस क्या करते हैं हम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इसका सिंगल की वैल्यू कितनी होगी, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कितने हैं बच्चों रेजिस्टर्स, 10, लिखा ना मैंने, 10 पार्ट्स, तो कितना हो जाएगा 1/R10, ठीक है स्टूडेंट। सबकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। बताओ बेटा, एक रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है, R/10। R/10 क्यों है, क्योंकि आपने सर उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, राइट स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना बच्चों, राइट।
तो R2 कितना होगा बच्चों, R/10, इसी से पुट करते आएंगे तो लास्ट वाला जो R10 है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R/10। ये बच्चों 10 कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 10/R प्लस 10/R प्लस ऐसे चलता रहेगा, कितना होगा 10/R। कितने बच्चों, 10 रेसिस्टर। देखो इसमें क्या फाइंड क्या करना था, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज R'। ये कह रहा है बच्चों कि जब इसको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया तो जो उसका टोटल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, R', और क्या फाइंड करना है, R/R'। इसका मतलब ये R का यहाँ, R बच्चों यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, R'। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको R' से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो हो जाएगा 1/R', राइट। बच्चों ये ऐड करने पे कितना आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया था आपको कि जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये जाएगा 10/R इंटू 10, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/R, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका आ गया 1/R' इज इक्वल टू कितना आ गया, 100/R, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा बच्चों बोलो, ये हो जाएगा R/R', कितना हो जाएगा बोलो, 100। क्या फाइंड करना है हम लोग को, R/R', ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बस इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ मैटर करती है जो समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि R को आपने अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ईच रेसिस्टर की जो सिंगल रेसिस्टर उसकी वैल्यू कितनी होगी। पहले कितनी वैल्यू थी बच्चों, R ओम, कितने पार्ट डिवाइड किया हम लोगों ने, 10 पार्ट में, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, R/10। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, जब 100 होगा तो कितना हो जाएगा, 10 ओम। किस में लगाया हम लोगों ने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, सबकी वैल्यू पुट कर दी, राइट स्टूडेंट। समझ में आ गया, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम डिफरेंट और ऑर्डर में कर रहे हैं, राइट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4th, पहले था क्वेश्चन नंबर 7th, अब क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझको बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सीखने का सबसे आसान तरीका है। अब आगे क्वेश्चन 4 देख लीजिए, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज डबल्ड ऑन इट, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में। कहाँ क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी में। कह रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज डबल्ड ऑन इट। आइए इसका मतलब समझते हैं कि डबल्ड ऑन इट का मतलब क्या है। कई जैसे वायर बनाता हूँ, ये वायर है, ये क्या है बच्चों, वायर है, और क्या किया गया इसको, इसके रेजिस्टेंस कितना है इसका, 4 ओम, ये गिवन हम लोग को। कह रहा है डबल ऑन इट। बताओ स्टूडेंट, डबल ऑन इट का मतलब क्या होगा, बोलिए। आपको लग रहा होगा कि डबल ऑन इट का मतलब ये है कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है। ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे डबल ऑन का मतलब क्या, ओवरलैप। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये सपोज करिए ये वायर है, ये कोई वायर है, ठीक, ऐसे समझिए ये वायर है, इसको डबल ऑन इट, देखिएगा अभी ध्यान से, ये देखिए, इसको मैंने डबल कर दिया। डबल ऑन में क्या हुआ, ओवरलैप हो गया, तो उसकी लेंथ बच्चों क्या हो गई, देखिए लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई है लेंथ, क्या हो गई है, हाफ, लेंथ हाफ हो गई। तो देखिए एरिया कितना हो गया बच्चों, देखिए एरिया क्या हो गया है, डबल हो गया है। बताया था मैंने आपको, अगर लेंथ आप हाफ करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, उतनी टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, राइट स्टूडेंट। बस इस क्वेश्चन में इसी चीज का मतलब है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल्ड। समझ में आ गया बच्चों, जब बोलो एक से डबल मीन्स क्या होता है कि लेंथ को हाफ करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसके बगल में एक और वायर बना दी मैंने, ये देखिए, इसको ऐसे बना दिया, राइट। इसकी 4 ओम है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, इसकी लेंथ मैंने क्या लेट कर ली, L, एरिया क्या लेट कर लिया, A, राइट स्टूडेंट। इसमें 2 केस बना देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनमें आप 2 केस बना दीजिएगा, केस 1 केस 2, ये ओरिजिनल और ये न्यू। इसमें लेंथ कितनी होगी बच्चों, बोलो क्या लेंथ होगी, यस, L/2, क्योंकि सर आपने कहा डबल्ड हो गया है, लेंथ कितनी होगी, L/2। एरिया कितना होगा बच्चों, बोलो यस, 2A। अगर लेंथ हाफ होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जिससे कि उसका वॉल्यूम सेम रहे। वेरी गुड।
क्या फाइंड करना है इसका हम लोग को, आर फाइंड करना है। देखिए आर फाइंड करना है ना, फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस, आर फाइंड करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा बच्चों, बोलो बताइए। यस, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, क्योंकि सर एल गिवन है, ए गिवन है, जब भी इंफॉर्मेशन होगी आर एल ए तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। पुट कर देता हूँ, हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, राइट। वैल्यू पुट कर दो, आर कितना है बच्चों 4, रो तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है यही सेम रहेगा, एल कितना है बच्चों एल, ए कितना है ए, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में आइए, आर कितना है नहीं पता सर, रो सर सेम रहेगा, दोनों में रो चेंज नहीं होगा, बताया मैंने आपको कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। आयरन की वायर खींचने पे सोने की नहीं हो जाएगी, अगर ऐसा होता तो हर आदमी यही काम करता, राइट स्टूडेंट। क्या होगा यहाँ पे आप लिख देना ब्रैकेट में आप कि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इसको आप मेंशन कर देना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने रो दोनों में सेम क्यों रखा है, राइट। एल कितना है बच्चों इसका L/2, एरिया कितना है इसका 2a, राइट। सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, देखिए ऐसे 1/2 होल बाय 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 1/4, 2 नीचे आ गया तो ये हो गया 1/4 हो गया, ये हो गया रो इंटू एल अपॉन ए, राइट। फिर वही केस, इसकी वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर लिख दिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो R इज इक्वल टू 1/4, कितनी वैल्यू बच्चों इसकी 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आंसर आ गया, कितना आ गया 1 ओम। इट मीन्स द रेसिस्टेंस ऑफ इन न्यू केस इज व्हाट 1 ओम। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, केस 1 केस 2। इस क्वेश्चन में मेन फोकस किस पे करना है बच्चों, डबल ऑन इट, डबल मतलब क्या हुआ, लेंथ क्या हो गई है हाफ। आगे अब देखते हैं 2 और क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट, इसको तो नोट कर लीजिए आप। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन 3 आज की वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम, मतलब कि हर रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है 6 ओम, सच दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ये कह रहा है आपके पास 3 रेसिस्टर्स हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 ओम, और उन्हें कंबाइन करना है, और जो रिजल्टेंट वैल्यू है बच्चों वो कितनी होनी चाहिए 9 ओम और 4 ओम। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक रेजिस्टर, सेकेंड रेजिस्टर और ये थर्ड रेजिस्टर, हमारे पास 3 रेजिस्टर हो गए, राइट। ईच की वैल्यू कितनी है 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। अब इनको हमें अरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है कि जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 9 ओम, सेकेंड पार्ट में क्या है 4 ओम। स्टूडेंट इसको आप कैसे अरेंज करोगे आप बताइए, आप इसको सीरीज में अरेंज करिए, किसमें सीरीज में, क्या आंसर आएगा बताइए। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 18 ओम, 6 इज 18, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है 9 ओम या फिर 4 ओम। इसका मतलब ये तीनों रजिस्टर सीरीज में नहीं लगेंगे, पहली बात तो हो गई। दूसरी बात क्या सर, इसको पैरेलल में लगाइए, किसमें बच्चों पैरेलल का, बोलो बच्चों पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम लोग भी पेपर पे नहीं करेंगे, मन में सोच रहे हैं हम लोग, प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। कितना है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जब इसको ऐड करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3/6, कितना आ जाएगा 1/2, और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2 ओम। तो सर ये तो पैरेलल में भी नहीं लगेगा, आंसर क्या है 9 और 4 ओम। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो गया, ना सीरीज में लग रहा है ना बच्चों पैरेलल हो रहा है। चलिए सोच के बताइए, आप बताइए कैसे लगाएंगे इसको, आप बताइए। यस ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास जब जा रहा था, लास्ट क्लास थी मैं जाते बोल गया था आपको कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों, मतलब सीरीज में भी और किसमें पैरेलल में भी। आइए देखिए कैसे, मैंने क्या किया एक रेजिस्टर को ऐसे लगा दिया, देखिएगा इट्स अ गुड क्वेश्चन, लगाया, और यहाँ मैंने इसको करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब क्या कर दिया मैंने पैरेलल में कर दिया, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया
और ए रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने यहाँ पे लाके ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये देखिए बच्चों 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, राइट। अब बच्चों ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, बोलो यस, किस में है, पैरेलल में, वेरी गुड। इसको कंबाइन कर देंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, बच्चों कितना हो जाएगा 2/6। तो r कितना आएगा बच्चों 3 ओम, कितना आ गया 3 ओम, राइट। इसका रिजल्टेंट आ गया। इसको ऐसे बना दीजिए कि सर पहले वाला कितने ओम का था 6 ओम का, ये कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने में कितना आ गया 3 ओम। तो इसका अभी दोनों किस बच्चों की दोनों किस में हो गए, देखो यस किस में हो गए, सीरीज में, वेरी गुड। तो ये हो गया r इज इक्वल टू R1 प्लस R2, देखिए आंसर आ गया, कितना आ गया 9 ओम। इट मीन्स इसमें लिखना पड़ेगा टू एक्वायर 9 ओम वन रेजिस्टर शुड बी इन सीरीज एंड द अदर टू शुड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें बच्चों ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, जब आपको करेंगे वर्कशीट सॉल्व करेंगे वहाँ लिखना पड़ेगा कि लेट दिस बी R1, ऐसे हवा मत कर दिएगा, ये R2, इसको R डैश या R मार्क कर दिया, लिखने पड़ेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लेट R बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, उसका फॉर्मूला स्टेट करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, या R2 अच्छे से लिख देता हूँ उसको मैं, प्रॉपर करिएगा फेयर में वर्कशीट को। R कितना है 3 ओम, ये रिजल्टेंट आ गया। फिर इसका कंबाइन बनाएंगे, इसको R1 लेट करेंगे, ये R1, इसको मार्क कर दिए आप R2, इसको मार्क करिए R3 और इसको क्या मार्क कर दीजिएगा R1, ऐसे करिएगा, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे R डैश मार्क कर देंगे, R डैश इज इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R, क्योंकि R1 और जो R डैश आया है वो दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट, जिसका रिजल्टेंट आया है इस तरीके से। चलिए ये तो हो गया। अब बच्चों का 4 ओम कैसे आएगा, चलिए आप सोच के बताइए, जब तक मैं इसको रब करूँ आप प्लानिंग करिए। हाउ वी शुड अरेंज दीज 3 रजिस्टर सच दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। 9 ओम में क्या किया आपने, एक सीरीज 2 पैरेलल, बोलो बच्चों जवाब दीजिए, यस राइट। क्या करेंगे हम लोग, 2 पैरेलल एक सीरीज, 2 पैरेलल एक सीरीज, देखिए बच्चों वेरी गुड। ये देखिए एक ऐसे बनाया, बढ़िया जवाब था आपका, और ऐसे बना दिया, और एक मैंने ऐसे लगा दिया, वेरी गुड। देखिए ये दोनों किस में हो गया बच्चों, सीरीज में, और ये किस में हो गया पैरेलल में, ये देखिए ऐसे, राइट। चेक कर लेते हैं इसको, इसको फिर R1 मार्क कर दिया, इसको मैंने R2 मार्क कर दिया, इसको मैंने R3 मार्क कर दिया, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आता है, लेकिन वो इतना टफ नहीं होगा, सिंपल आता है। अभी भी बहुत टफ नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी न्यूमेरिकल की मेरे पास 4 वर्कशीट है, ये तो फर्स्ट वर्कशीट है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक टाइम ऐसा आएगा आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, मतलब बिना इसको देखे आप क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे कि सर इसमें कैसे लगेगा। मैं दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा इस बात को। यहाँ लिख देंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R निकाल देंगे, ठीक है बच्चों, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो बच्चों रिजल्टेंट कितना इसका आएगा, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 ओम, राइट। फिर लिख देंगे कि सिंस R एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R, R कितना है बच्चों 12 प्लस 1/R3, ये कितना है 1/6, इसका एलसीएम कितना होगा 12, कितना आएगा बच्चों 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा 3/12, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/4, रेसिप्रोकल करेंगे। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, मैं बार बार बोलता हूँ, R डैश कितना आ गया 4 ओम, आप सोचते हैं सर कितनी बार कहते हैं, तब भी आप मिस्टेक करेंगे, लेकिन देखिएगा तो R डैश कितना आ गया 4 ओम, याद किया कि रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद फिर मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में फिर और क्वेश्चन जो बाकी बचेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको वो आज देख लीजिएगा, उनको आप कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बच्चों, 200 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सप्लाई अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ 100 ओम, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन रीड कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन, लिख दीजिए सर V गिवन है, कितना V है
200 वोल्ट। सर आर गिवन है, रेसिस्टेंस कितना है बच्चों 100 ओम। सर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, एन फाइंड करना है, ठीक है। टाइम कितना है बच्चों 1 सेकेंड, टाइम भी गिवन है। सारे फॉर्मूले रिकॉल कर दीजिएगा बच्चों। एन किस फॉर्मूले में आता है बोलिए, यस यस, Q इज इक्वल टू एन ई, वेरी गुड। इसका मतलब वो तो कर लेना कन्फर्म है, कौन सा बच्चों Q इज इक्वल टू एन ई, इसी से आंसर आएगा बच्चों। इसमें E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ये तो कांस्टेंट हो गया। एन फाइंड करना है हमको, बचा क्या Q। अगर आप Q फाइंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब N की वैल्यू आ जाएगी। Q का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, पहला हो गया Q इज इक्वल टू एन ई, सेकेंड क्या होता है बच्चों लोग, यस I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग क्या, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। क्या फाइंड करना है Q, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। सर I पता है आपको, I नहीं पता है, T पता है। अब सर I कैसे आएगा, सर V पता है, R पता है, ओ यस, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, उससे I आएगा। तो अब ऐसा करते हैं, ये सब हटा दीजिए आप पूरा। आपकी स्टार्टिंग किससे करिए, पहले देखिए V इज इक्वल टू आई आर, समझ में आया। V कितना है 200, I फाइंड करना है, R कितना है 100। सारा खेल फॉर्मूले का है। I कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर, राइट, करंट आ गई। आप कौन सा लगाएंगे बच्चों बोलो, यस I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, या फिर क्या बोल दो Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों I इंटू टी। तो Q निकालना है, I कितना है बच्चों 2, टाइम कितना है 1 सेकेंड, आ गया 2 कूलम, Q भी आ गया, राइट। और यहाँ पे क्या फाइंड किया था I भी आ गया था। अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी सिंपल, Q इज इक्वल टू कितना होगा एन ई। Q कितना है बच्चों 2 कूलम, N फाइंड करना है, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप घर में खुद कर लीजिएगा, कैसे 20/16 इंटू 10⁻19, ठीक है स्टूडेंट। मैंने इसको ऊपर लेके पॉजिटिव कर दिया। तो ये काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इनको आप अच्छे से ट्राई करिए, जो डाउट्स हैं उनको बताइएगा, राइट। राधे राधे स्टूडेंट्स।